relation between mu naught and epsilon naught। तो अब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का हमें रिलेशन निकालनी है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो कूलाम को अगर हम एम्पियर में कन्वर्ट करें तो कूलाम स्क्वायर को लिख सकते हैं एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम पुट करें सो वी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9 × 10⁹। ये आ जाएगा हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जैसे कि हम जानते हैं सिंस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁻7 टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। तो टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू। अगर इस टेस्ला की वैल्यू को हम फाइंड करें न्यूटन के फॉर्म में तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है फोर्स का F = BIL। एक फॉर्मूला ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर। इसमें B मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर है, F फोर्स है। तो B की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो B = हो जाएगा F/IL। F के लिए है न्यूटन, I करंट के लिए है एम्पियर और L हो जाएगा हमारे पास मीटर। तो इसका मतलब टेस्ला की प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको पुट करें तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास यहां से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 दिस टेस्ला रिप्लेस विथ न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर और डिवाइड इसमें ऑलरेडी है मीटर अपॉन एम्पियर। तो मीटर अपॉन एम्पियर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। सो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल आ गया 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसको हम रेसिप्रोकल कर लें तो आ जाएगा 4 पाई अपॉन म्यू नॉट इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा -7 है तो ये +7 हो जाएगा और यहां से आ जाएगा हमारे पास न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर अपॉन न्यूटन। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर करें सो वी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई अपॉन म्यू नॉट। LHS मल्टीप्लाई करेंगे RHS। तो यह जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 10⁻7 और यूनिट्स को पुट कर दें तो पहले वाले में यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर और इसकी यूनिट है एम्पियर स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 4 पाई कैंसिल इट इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻16 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। एज वी नो दैट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको हम पुट कर सकते हैं 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल c, स्पीड ऑफ लाइट c लिखेंगे तो c का स्क्वायर हो जाएगा। सो c इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो इस तरीके से इसको हम डिराइव कर सकते हैं। रिलेशंस ऑफ
बायो-सेवर्ट लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, इसमें हम लोग फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइटली लॉन्ग या फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो हमारे पास एक स्ट्रेट वायर जिसकी लेंथ फाइनाइट है, उसमें अगर हम करंट को फ्लो कराएं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो हमें फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो यहां पर हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है और वायर की जो लेंथ है वो फाइनाइट लेंथ है। इसमें जो करंट का फ्लो है बच्चों वो आई करंट फ्लो हो रही है वायर से स्मॉल ए डिस्टेंस पर। यहां पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ऐसे कि हम जानते हैं कि बायो-सेवर्ट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द स्मॉल एलिमेंट। तो एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया इसका। तो स्मॉल एलिमेंट जैसे मान लीजिए यहां दिखा दे रहे हैं, तो स्मॉल एलिमेंट हमने EF ले लिया। इसकी जो लेंथ है वो DL है, करंट का जो फ्लो है वो I है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस EF से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो R है। पॉइंट E एंड पॉइंट F वेरी क्लोज है, तो यहां से इस डिस्टेंस को भी हम R ले सकते हैं। तो यहां से देखिए, इसमें सपोज करते हैं ये एंगल जो हमारे पास है, ये एंगल हम फाई ले लें, तो ये स्मॉल एलिमेंट के लिए, इसलिए इस एंगल को हम D फाई ले सकते हैं। पॉइंट F से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, दिस इज 90 डिग्री एंगल, और ये एंगल जो हमारे पास है इसको हम थीटा ले लें, दिस एंगल इज थीटा। तो ये थीटा है, तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, बिकॉज E एंड F आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। उसके बाद इसका टोटल एंगल अगर हम फाइंड करें पॉइंट P के साथ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो दिस एंगल, ये टोटल एंगल जो हमारे पास को φ1 ले लेते हैं, और ये जो पूरा एंगल है इसको हम φ2 ले लेते हैं। तो ये हमने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया। हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर। तो सबसे पहले हम निकालें मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, यह पहले फाइंड करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट के लिए। इसको हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम कंसीडर करेंगे इन ट्राइंगल EFG ले लेते हैं इसको। तो इन ट्राइंगल EFG अगर इसको हम लें, तो यहां से देखिए साइन थीटा अगर अप्लाई किया जाए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज FG एंड द हाइपोटेनियस इज DL। तो FG इक्वल टू आ जाएगा DL साइन थीटा। तो दिस DL साइन थीटा कैन बी रिप्लेस विद FG। अब हम इसमें कंसीडर करते हैं, यहां फिगर में ले लें FPG अगर हम लेके चले इसमें, यहां दिखाएंगे इन फिगर। अगर इसमें आर्क फाइंड किया जाए तो आर्क इज इक्वल टू होता है, अगर हम इसमें वो एंगल फाइंड करें तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो एंगल हमारे पास d फाई है स्मॉल एलिमेंट के लिए, और जो आर्क होगा बच्चों वो FG है एंड रेडियस R है। तो यहां से FG इक्वल टू हो जाएगा R d फाई। तो इसका मतलब जो FG है वो DL साइन थीटा के बराबर है, और ये FG हमारा R d फाई के भी बराबर है। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 में DL साइन थीटा के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं R d फाई। तो लिखेंगे बाई फर्स्ट इक्वेशन dV इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I वही रहेगा, DL साइन थीटा रिप्लेस विद R d फाई और अपॉन R स्क्वायर। तो R से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो dV इज इक्वल टू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I d फाई बाई R। इसको हम इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। नाउ
इन ट्राइंगल, इसमें हम इसको ओ कर ले, इन ट्राइंगल एफ पी ओ ले लें। अगर हम ट्राइंगल एफ पी ओ लेते हैं तो cos फाई इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन आर। तो अगर हम फाइंड करते हैं इसमें r की वैल्यू, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन cos फाई। तो r के प्लेस पे इक्वेशन नंबर सेकंड में हम पुट कर सकते हैं a अपॉन cos फाई। सो वी गेट dv इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई cos फाई डी फाई अपॉन a हो जाएगा। अब आपको फाइंड करना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए वही लिमिट लेंगे इसमें हम, तो आ जाएगा dv का इंटीग्रेशन और लिमिट ले लेंगे इसमें -φ1 से φ2। देखिए यहां पर देखिए इसमें मूवमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज माइनस और क्लॉकवाइज में प्लस चलेगा, तो -φ1 से φ2 एंड इंटीग्रेशन है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई cos फाई और डी फाई अपॉन ए। तो dv का इंटीग्रेशन b हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन, आई अपॉन ए कॉमन, cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई है एंड द लिमिट इज -φ1 टू φ2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर सॉल्व करें तो रिजल्ट मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इन ब्रैकेट sin φ2 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, दिस इज sin φ1। तो ये रिजल्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। अगर एंगल आपको φ1 φ2 गिवन है एंड से तो b इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए sin φ2 प्लस sin φ1।